ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथायोग्य नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, आइए विचार करते हैं कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है, क्योंकि इसको भाइयों में बांटा नहीं जा सकता, इसको चोर चुरा नहीं सकता, इसका राजा या सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती, और इसे जितना व्यय करो उतना ही यह बढ़ता है। इसलिए विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन में गिना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। पहले पाठ के नाम पर विचार करेंगे। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ति और मौक्तिकम। आइए पहले समझेंगे सूक्ति क्या होता है। यहाँ पर दो शब्द हैं, सु उपसर्ग है और उक्ति कथन, कहावत, कही गई बात। तो सु माने अच्छी और उक्ति माने कथन, कहावत, कही गई बात। सु में ह्रस्व उ यानी कि छोटा ऊ है और उक्ति में भी छोटा ऊ है। तो दीर्घ संधि का नियम है कि अकह सवर्णे दीर्घ, जब दोनों तरफ एक समान वर्ण हो। एक समान का मतलब उ या ई या अ इस तरह से। तो यहाँ पर भी दोनों ऊ हैं, दोनों तरफ ऊ है, तो ऊ और ऊ को दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ हो गया, इसलिए बन गया सूक्ति। सर पे बड़े ऊ की मात्रा, सूक्ति। सु माने अच्छी, उक्ति मतलब कथन, अच्छा कथन, अच्छी कहावत, अच्छी बात, अच्छी कही गई बात। आइए विचार करते हैं मौक्तिकम शब्द पर। मौक्तिक का अर्थ है मुक्ता यानी कि मोती। मोती से बनी हुई वस्तु को मौक्तिक कहते हैं। मुक्ता अर्थात मोतियों की माला। इस प्रकार से संपूर्ण शीर्षक का अर्थ हुआ सूक्ति रूपी मोतियों की माला, अच्छी अच्छी कही गई बातों की एक श्रृंखला, एक अनेक कहावतों का एक संग्रह। प्यारे विद्यार्थियों, आइए पाठ परिचय को जानेंगे संस्कृत माध्यमेन। प्रस्तुतः अयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रन्थेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसङ्गतेः प्रशंसा तथा च सत्सङ्गतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृतसाहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परम्परा दृश्यते। तत्र प्रतिपादितशिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनसाफल्यं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा प्रदायक के रूप में है। इस पाठ्यांश में विविध ग्रंथों से संग्रह करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक श्लोकों को लिया गया है। यहाँ सदाचार की महिमा, प्यारी बोली की आवश्यकता, परोपकारी के स्वभाव, गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा अच्छे लोगों की संगति का प्रभाव आदि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके हम जीवन को सफल कर सकते हैं। आइए श्लोक का वाचन करते हैं। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। प्रिय विद्यार्थियों, यह श्लोक आपने सुना होगा। महाभारत का नाम, महाभारत में एक मंत्री के रूप में नीतिवान व्यक्ति विदुर प्रसिद्ध रहे हैं। तो विदुर की नीति संग्रह से लिया गया यह श्लोक है। विदुर नीति इसका मूल ग्रंथ है। एक बार पुनः इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात धर्म सर्वस्वं श्रूयताम् श्रुत्वा च अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। वास्तव में धर्म क्या है उसको सुनिए और सुन करके धारण कीजिए। क्या कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो हमको अच्छा नहीं लगता, जो हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसा व्यवहार हम परेशान न समाचरेत, दूसरों के लिए कदापि न करें। इस श्लोक में कुछ कठिन शब्दों को सरल करते हैं। लिखा है चैवावधार्यताम। च धन एव धन अवधार्यताम। च माने और, एव माने ही, अवधार्यताम धारण कीजिए। आत्मनः, आत्मन शब्द मूल है, आत्मन माने अपना। इस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और शब्द बनता है षष्ठी विभक्ति के साथ आत्मनः, अपना, अपने का। परेशान, पर माने दूसरा, और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप बनता है परेशान, दूसरों के। संदर्भः प्रस्तुतः श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शेमुषी द्वितीयभागस्य सूक्तिमौक्तिकं पाठात् समुद्धृतोऽस्ति। प्रसंगः श्लोकेऽस्मिन् कीदृशम् आचरणं करणीयम् इति सुस्पष्टेन ज्ञायते। अर्थात संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के सूक्ति मौक्तिकम पाठ से लिया गया है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि जैसा कि पाठ के परिचय में बताया गया है कि यह पाठ संकलन है। संकलन मतलब एक श्लोक यहाँ से लिया, एक उस पुस्तक से लिया, एक दूसरी पुस्तक से लिया, इसको संकलन बोलते हैं। तो ये जो श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यह श्लोक विदुर नीति का है। विदुर नीति एक मंत्रणा के विशेषज्ञ विदुर हुए हैं, जिनका नाम आपने महाभारत में सुना होगा, जो यदा कदा धृतराष्ट्र आदि को नीति संगत बातों का उपदेश करते रहते थे। तो उनकी नीति ग्रंथ है एक, उससे यह श्लोक लिया गया है। प्रसंगः श्लोकेस्मिन् कीदृशम् आचरणं करणीयम् इति सुस्पष्टेन ज्ञायते। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कहते श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म क्या है उसको सुनिए। श्रुत्वा, और सुन करके, च अवधार्यताम, च एव अवधार्यताम, और सुन करके ही उसको धारण कीजिए। धर्म क्या है इसको विद्वानों से सुनिए और सुन करके उसको धारण कीजिए। क्या है धर्म, क्या है वास्तव में? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मनः
जो हमारे प्रतिकूल है, अर्थात जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है, जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता। जैसे कि अगर कोई हमें अपशब्द कहे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? कदापि नहीं लगेगा। तो जो अपने प्रतिकूल है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, परेशान न समाचरेत, उसको हम दूसरे के लिए आचरण न करें, अर्थात दूसरे के लिए उसका व्यवहार न करें। धर्म के सार को सुनो और सुनकर ही धारण करो। अपने विपरीत जिस आचरण या व्यवहार को समझते हो वह दूसरों के साथ भी आचरण मत करो। प्रश्नोत्तराणि, इस श्लोक पर आधारित प्रश्नों को जानेंगे। प्रथमः प्रश्नः, किम अवधार्यताम्? उत्तरं, धर्म सर्वस्वम् अवधार्यताम्। द्वितीयः प्रश्नः, आत्मनः प्रतिकूलानि केषां न समाचरेत्? उत्तरं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तृतीयः प्रश्नः, किं श्रुत्वा अवधार्यताम्? उत्तरं, धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा तम अवधार्यताम्। चतुर्थः प्रश्नः, परेषां किं न समाचरेत्? उत्तरं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। पंचमः प्रश्नः, श्रुत्वा अत्र कः प्रत्ययः? उत्तरं, अत्र क्त्वा प्रत्ययः। क्त्वा का लोप अर्थात डिलीट हो जाता है, केवल आधा त और वा त्वा बचता है, तो श्रु धन त्वा, श्रुत्वा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऊपर दिए गए श्लोक को कंठस्थ करना है और उसका शुद्ध लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और कम से कम 2 बार उनको वाचन करना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ते हुए बोलना है। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। शुभास्ते पंथानः। आपके सभी कार्य, आपके सभी पथ प्रशस्त हों। धन्यवाद।